आईपीएस पूरण सिंह की मौत के बाद सच को दबाने की कोशिशें अब खुलकर सामने आ रही है। हरियाणा की सत्ताधारी सरकार और पुलिस मिलकर जिस तरीके से इस रहस्यमयी मौत को दबाने में जुटी है, उससे पूरे सिस्टम की पोल खुलती जा रही है। पूरण सिंह की पत्नी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को अपने घर से भगा दिया। इस बीच अब सवाल साफ है, क्या झूठे सांत्वना संदेशों से इंसाफ मिलेगा? जवाब है नहीं। वो महिला अब सिर्फ जवाब चाहती है, इंसाफ चाहती है और उसी के लिए वो सत्ता से भिड़ रही है। इसी बीच पुलिस चोरी छिपे पूरण सिंह का लैपटॉप उठाने भी पहुंच गई थी। वो लैपटॉप जिसमें उनके सुसाइड नोट के ईमेल, सबूत, चैट्स और शायद उन चेहरों की परतें हों जो उन्हें इस हद तक तोड़ चुके हों। लेकिन उनकी पत्नी ने पुलिस को लैपटॉप सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उसे शक है कि इस सबूतों को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, यानी कि पुलिस उन सबूतों को मिटाना चाहती है जिससे पूरण सिंह के गुनहगारों को सजा मिल सकती है। और शक का आधार भी मजबूत है, क्योंकि यही पुलिस उन आरोपियों को बचा रही है जिनके नाम खुद सुसाइड नोट में दर्ज है। डीजीपी, एसपी और तमाम अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। सरकार और पुलिस की चालाकी यहीं नहीं रुकती है। अब पुलिस ये कह रही है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, जांच नहीं बढ़ाई जाएगी और अगर परिवार पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देता तो मजिस्ट्रेट के जरिए जबरन पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। क्या यही अब इंसाफ रह गया है? क्या यही संवैधानिक राज है जहां मृतक की पत्नी से उसकी मर्जी छीन ली जाती है? इसीलिए पूरा दलित समाज, खाप, पंचायतें, विपक्षी दल, हर कोई इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। खुद राहुल गांधी ने जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, लेकिन सरकार अभी भी मौन है। एफआईआर तक में आरोपियों के नाम नहीं डाले गए हैं और सिर्फ हल्की धाराएं जोड़ी गई है, जैसे किसी आम दुर्घटना की जांच हो रही हो। सवाल है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर जानबूझकर रची गई साजिश? और अब जब बीजेपी नेता वहां पहुंचकर कैमरों के सामने दुख जताने का दिखावा करने लगे थे, तो पूरण सिंह की पत्नी ने उन्हें दो टूक वहां से लौटा दिया और ये साफ कहा कि जिस वक्त इंसाफ चाहिए था, आप लोग गायब थे, अब दिखावा मत कीजिए। और इसीलिए अब सवाल सिर्फ एक आईपीएस की मौत का नहीं है, सवाल ये है उस पूरे तंत्र का जो किसी अधिकारी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है और फिर मौत के बाद भी सच्चाई को दफनाने में जुट जाता है। लेकिन इस बार शायद वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरण सिंह की पत्नी अब अकेली नहीं है। पूरा देश ये देख रहा है और सवाल पूछ रहा है, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है या डीजीपी, मंत्री, नेता कानून से ऊपर हो चुके हैं? बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर दे सकते हैं। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।